Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I'm going to share follow-up questions of describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting. तो guys आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप क्वेश्चन। तो आप बने रहे हमारी आज के इस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आज से रिलेटेड देखने के लिए। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये वीडियो सारी देखने के बाद यूज़फुल लगती है तो आप लाइक कर सकते हो और साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी फीडबैक सेंड करना है तो वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कर सकते हो। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू हैव एनी फॉरेन फ्रेंड्स? क्या आपका कोई विदेशी दोस्त है? एंड और डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि हैविंग फॉरेन फ्रेंड्स इज़ अ गुड वे टू नो अदर कंट्रीज, कि विदेशी दोस्त अगर आपके पास है तो आपके लिए ये वाला एक अच्छा वे है, एक अच्छा तरीका है आपके लिए कि आप दूसरे देश को जान सके अच्छे से। सो आपको ये चीज़ें बतानी है। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन है, एंड लगा के इसको क्या किया गया है, कवर किया गया है। इन्होंने एंड लगा के इन्होंने दो क्वेश्चन को जोड़ दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कोई फॉरेन दोस्त है, मतलब फॉरेन में कोई आपका विदेशी दोस्त है, और दूसरा है कि अगर आपके पास वो विदेशी दोस्त हैं तो ये एक अच्छा तरीका आपके लिए कि आप दूसरे देशों को अच्छी तरीके से जान पाओ। सो आपको इन दोनों के जो आंसर है वो देने होंगे आपके आंसर में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं, आई डू नॉट हैव एनी फॉरेन फ्रेंड्स, मेरा कोई भी फॉरेन फ्रेंड्स नहीं है, मेरा कोई विदेशी दोस्त नहीं है। बट पर आई कंसिडर, मुझे लगता है दैट कि हैविंग फॉरेन फ्रेंड्स इज़ द बेस्ट वे टू नो मोर अबाउट अदर कंट्रीज़, कि अगर हमारे पास फॉरेन फ्रेंड्स होंगे, अगर हमारे पास विदेशी दोस्त होंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है कि हमारे लिए एक अच्छा रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान पाएँ दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, देयर कल्चर्स, जो भी उनका कल्चर है उस चीज़ को लेके, है ना, एज वेल एज ट्रेडिशन, जो भी उनके ट्रेडिशंस हैं उस चीज़ को, वे ऑफ लिविंग, वो कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, एंड मैनी मोर फैसिनेटिंग थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। फैसिनेटिंग का मतलब होता है गाइज इंटरेस्टिंग, थिंग्स डीपली, डीपली मतलब ढूंढाई से, विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट का मतलब होता है सही, लाइक आप बोल सकते हो विद राइट इन्फॉर्मेशन। सो राइट का मतलब एंड एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सेम होता है, मतलब सही। सो गाइज आई होप इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल्चर का मतलब होता है गाइज सभ्याचार, एंड ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। सो जो भी इनका कल्चर होता है, जो भी इनका ट्रेडिशन है उसके बारे में भी हम जान पाए। सो गाइज आई होप जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हर एक जो वर्ड है उसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नीचे आप इसके क्या देख सकते हो, ट्रांसलेशन देख सकते हो। अगर रीड करनी है तो आप एक बार इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी, टू नो जानना, मतलब हमें पता उस चीज़ के बारे में। द कल्चर, कल्चर का मतलब होता है सभ्याचार, एंड और लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। बिफोर मतलब पहले, गोइंग टू अनदर कंट्री, जाने से मतलब जाने से पहले किसी भी कंट्री में। सो इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली कि अगर आपको किसी कंट्री में जाना है तो उस कंट्री में जाने से पहले आपको उस कंट्री का कल्चर एंड जो उसकी लैंग्वेज है उसके बारे में पता हो, ये ज़रूरी है या नहीं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, आईएलटीएस करते हैं कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। सो गाइस आप उस कंट्री में जा रहे हो तो उससे पहले आपको उस कंट्री का कल्चर एंड लैंग्वेज पता होना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है कि कितना का इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ और कितनी की इम्पॉर्टेंट नहीं है? अगर है भी तो क्यों है, अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं है, तो हमें ये बताना है। यहाँ पे आप उस चीज़ को सोच के देखो कि क्यों ज़रूरी है, तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। सो यहाँ पे पूछा गया अनदर कंट्री, मतलब कोई भी कंट्री। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या फिर जिस भी कंट्री में आप जाना प्रेफर करोगे इन फ्यूचर।
सो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, बट अगर आप अपने माइंड में उस चीज़ को सोचोगे, इमेजिन करोगे ना अपने माइंड में, तो आपको इसका आंसर भी ज़रूर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सो गाइस, द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज यस, हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट। सो गाइस, क्वेश्चन में था इम्पोर्टेंट, तो हमने उसका सिनोनिम ढूंढ लिया, वो है सिग्निफिकेंट। Significant and important both are synonym of each other. You can use this. Significant to know the culture. तो इसमें क्या है गाइस कि ज़रूरी होते हैं कि हम जाने कल्चर, मतलब होता है सभ्याचार, एंड लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उस कंट्री की भाषा, बिफोर विजिटिंग इट, मतलब उसको विजिट करने से पहले, बिकॉज क्योंकि वी गेट टू सी अ होल डिफरेंट साइड ऑफ द कंट्री। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे जब जाएंगे ना, तो हम एक डिफरेंट, एक अलग ही, पूरी तरह की अलग ही साइड देखेंगे उस कंट्री की, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग टूरिस्ट एक्टिविटीज। टूरिस्ट का मतलब तो आई होप सबको पता होगा, तो इसका मतलब होता है सैर सपाटा, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां। तो क्या होता है कि कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। बट अगर आपको उस कंट्री की लैंग्वेज के बारे में या फिर उसके कल्चर के बारे में पता होगा, तो आप वहाँ पे जाके ना क्या करोगे, एक अलग ही साइड देखोगे उस कंट्री की, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग टूरिस्ट एक्टिविटीज। मतलब टूरिस्ट एक्टिविटीज करने के बजाय आप एक उसकी अलग ही साइड देखोगे, विच, जो कि मेक्स द एक्सपीरियंस मोर वैल्यूबल, जो कि बना देगी आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज़्यादा, मतलब मोर मतलब ज़्यादा, वैल्यूबल, वैल्यूबल मतलब होता है कीमती। हाउएवर, हालांकि इट डज नॉट हैव टू बी इन डेप्थ नॉलेज, कि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा डूंगाई वाली नॉलेज होनी चाहिए, बट पर वन शुड रीड, कि एक पर्सन है उसको रीड करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, अबाउट, बारे में, द कल्चर मतलब कि सभ्याचार, एंड और ट्राई टू लर्न, और कोशिश करनी चाहिए, ट्राई मतलब कोशिश करना, टू लर्न मतलब सीखने की, सब बेसिक वोकैबलरी मतलब कुछ जो बेसिक वोकैबलरी होती है वो, एंड सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस होते हैं वो। सो इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि हम इन डेप्थ नॉलेज लें, बट बेसिक होनी ज़रूरी है। आई होप आप सब भी इस बात से एग्री होंगे। सो गाइज, नीचे आप इसके एक बार ट्रांसलेशन है, अगर रीड करना है तो रीड भी कर सकते हो। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज What do you think of people who work in international companies? तो इस क्वेश्चन में गाइस आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो, जो पर्सन, जो पीपल मतलब जो लोग काम करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज में, उनके बारे में। तो आपको क्या चीज़ माइंड में आती है उन लोगों के बारे में जब भी आप सोचते हो, एक पर्सन है फॉर एग्जांपल वो काम करता है इंटरनेशनल कंपनी में, तो आप उस चीज़ के बारे में, मतलब जो भी ये मैंने बताया इसके बारे में, उस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो, आपको जस्ट वही एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक, मुझे लगता है, डेफिनेशन मतलब पीपल, लोग, हु वर्क इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करते हैं मतलब इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज, हैव मैनी बेनिफिट्स ऑफ दिस, उनके पास बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं इस चीज़ के। दे कैन लर्न अबाउट, वो सीख सकते हैं किसके बारे में, अबाउट का मतलब होता है बारे में, कल्चर्स, कल्चर मतलब होता है सभ्याचार, आइडियाज मतलब कि विचार, वैल्यूज, ठीक है, जो कदर कीमता होती है उसको वैल्यूज बोलते हैं, बिलीव्स, एंड और रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, प्रैक्टिस्ड बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं पूरी दुनिया में। इट कैन ओपन डोर्स, ये क्या कर सकता है कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है तो उसके लिए ये एडवांटेज होती है कि ये चीज़ उसके लिए दरवाजे खोल सकती है फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़, कि उसके पास एक अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है गाइस कि उसके पास क्या होता है, मौके होते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसके पास मौके होते हैं कि वो कहीं भी, जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया, उसमें काम कर सकता है इन द फ्यूचर में। सो गाइस, ये सारी एडवांटेजेस होती हैं जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। तो हमें बेसिकली यही बताना है कि आप क्या सोचते हो जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है, तो उसको इसके, तो हम यही सोच सकते हैं गाइस, इसके पॉजिटिव चीज़ें ही बताएंगे एक्चुअली हम यहाँ पे।
बाकी गाइज आप ट्रांसलेशन रीड कर सकते हो यहाँ पे। सो गाइज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट एबिलिटीज डू पीपल नीड टू हैव व्हेन वर्किंग इन एन इंटरनेशनल कंपनी। तो इस क्वेश्चन में गाइज आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए एक पर्सन के पास, उसके पास होने की ज़रूरत है कि अगर वो इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहा है, तो हमें बेसिकली उन एबिलिटीज़ के नाम मेंशन करने हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मैनी एबिलिटीज़ कि यहाँ पे बहुत सारी योग्यताएं हैं सच है, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेज, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कल्चर जो कि सभ्याचार होता है उसके बारे में, एंड भाषा के बारे में, बीइंग ओपन टू लर्निंग, और वो ओपन होना चाहिए कुछ भी सीखने को लिए, कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, रिसाइलेंस होना चाहिए, रिसाइलेंस मतलब कि लचकीलापन, अडेप्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विच पीपल नीड टू हैव जो कि एक पर्सन को लोगों को मतलब लोगों के पास होने की ज़रूरत है when working in an international company, जब वो किसी भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे हैं। नीचे गाइस इसकी ट्रांसलेशन है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की ये वाली वीडियो आप सबके लिए यूजफुल साबित हो। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।